मुकेश गए वो दिन जिसने जब गाया वो छा गया। कहते थे तेरी राह में इंडिया के सदाबहार नजरों को हम बिछाए और दिल आवेज चाहे कहीं भी तुम रहो आवाज के मालिक चाहेंगे तुमको उम्र भर गुलकार मुकेश तुमको न भूल पाएंगे। जुलाई सन 1923 को दिल्ली में पैदा हुए। एक कदम जहां पड़े मुकेश ने अपनी मीठी और मुनफरिद आवाज से फिल्मी मौसीकी को एक नई बुलंदी अता की। मुझको रुला रुला दिया। मारूफ फिल्मसाज राज कपूर की सन 1951 में रिलीज होने वाली फिल्म आवारा का गीत आवारा हूँ आवारा हूँ जैसे मुकेश ने अपनी आवाज दी थी। या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ। वो इंडिया का पहला ऐसा गीत था जिसने जोग्राफियाई सरहदों को अबूर करके दुनिया के कई ममालिक में धूम मचा दी थी। दरबार नहीं संसार नहीं मुझसे किसी को प्यार नहीं। रूस में यह गाना आज भी इतना मकबूल है कि वहां पहुंचने वाले इंडियन सियाहों को देखकर बहुत से रूसी शायरी आवारा हूँ इंसान नगर अनजान डगर का प्यारा हूँ आवारा गाना शुरू कर देते हैं। मुकेश के बेटे और मारूफ गुलकार नितिन मुकेश का कहना है कि आवारा हूँ दुनिया के मकबूल तरीन गानों में से एक है। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। रूस, चीन, तुर्की, अजबकिस्तान और यूनान समेत 15 ममालिक ऐसे हैं जहां उस गीत का अपनी अपनी जुबान में तर्जुमा किया गया। मैं ना भूलूंगा आज भी उन ममालिक में ये गीत इतने ही शौक से सुना जाता है जितना बरसों पहले सुना जाता था। इन रस्मों को इन कस्मों को इन रिश्ते नातों को। मुकेश ने अपने 35 साल कैरियर में फिल्मों के लिए तकरीबन 900 गाने गाए और बाकी कुछ बचा तो महंगाई इनके मकबूल गानों की तादाद इतनी है कि ऐसा लगता है कि मुकेश ने कई हजार गाने गाए। इन रस्मों को इन कस्मों को इन रिश्ते नातों को। किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी के गानों की तादाद उनसे कहीं ज्यादा है, लेकिन मुकेश मकबूलियत में किसी से कम नहीं। मैं ना भूलूंगा। मुकेश जोर, आवरचंद माथर और चंद्रानी की छठी औलाद है। उनके वालिद हरियाणा के हिसार से नकल मकानी करके दिल्ली आ गए थे। जब वो पैदा हुए तो कौन जानता था कि खानदान के 10 बच्चों में मुकेश पूरे खानदान का नाम इस तरह रोशन करेंगे कि उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। उनकी पैदाइश के 7 साल में मुल्क और बैरून मुल्क पर मबनी कई प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। इंडियन हुकूमत के पब्लिकेशन डिवीजन ने मुकेश पर एक किताब इंडिया के पहले आलमी गुलकार मुकेश शाया की है। उसके मुसन्निफ राजीव श्रीवास्तव हैं जो फिल्मी मौसीकी के माहिर कहे जाते हैं। राजीव श्रीवास्तव पहले भी मुकेश पर एक किताब लिख चुके हैं। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा। उन्होंने शमशाद बेगम जैसी गुलकारा पर फिल्म भी बनाई। उस गली से हमें तो गुजरना नहीं। माजी में फिल्मी मौसीकी पर उनकी किताब 7 सुरों का मेला भी शायद सुर्खियों में रही थी। अगर तेरे द्वारे पे जाती न हो। मुकेश पर शाया होने वाली इस किताब का पेश लफ्ज मारूफ मौसीकार ख़याम ने लिखा। उस डगर पे हमें पाँव रखना नहीं। ख़याम और मुकेश का गहरा रिश्ता था। जिंदगी में कई रंग रलियां सही। ख़याम ने पहली बार मुकेश के साथ सन 1958 में फिल्म फिर सुबह होगी के लिए 2 सिंगल्स और 3 डुएट गाने गवाए। हर तरफ मुस्कुराती ये गलियां सही। लेकिन सन 1976 की फिल्म कभी कभी में ख़याम की मौसीकी में मुकेश के गाए हुए गीत कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। कभी कभी मेरे दिल में
ख्याल आता है। और मैं पल दो पल का शायर हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ। जैसे गाने फिल्म की मौसीकी के सुनहरी सफात पर दर्ज होकर अमर हो गए। पल दो पल मेरी कहानी है। हम इस किताब में मुकेश के बारे में लिखते हैं, कभी कभी मेरे दिल में इस सदी के बेहतरीन गानों में से एक है। मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही। मुकेश भाई का रेंज भी बहुत खूब था। धुन या सुर कैसे भी हों, ऊंचे हों या नीचे, आहिस्ता हों या तेज या मुख्तलिफ मूड वाले हों, सब तरह के नगमों को उन्होंने जिस तरह गाया उसे आज भी याद करता हूं तो लगता है ऐसे सदाबहार गाने सिर्फ वही गा सकते थे। पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। उनके शरीफुल नफसी को याद करते हुए ख़याम उनका एक वाकया सुनाते हैं कि जब हम कभी कभी के गीतों की रिहर्सल कर रहे थे, उन दिनों मुकेश भाई की तबीयत ठीक नहीं थी। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, वो दिल के आर्जे में मुब्तला थे। डॉक्टर ने उन्हें जीने चढ़ने से मना कर रखा था। कर ले घड़ी दो घड़ी। इस वक्त मैं जुहू मुंबई में एक मोहल्ला जिस फ्लैट में रहता था वहाँ लिफ्ट नहीं थे। मैंने उनसे कहा मैं उनके घर आऊँगा, वहाँ रिहर्सल करूँगा, लेकिन वो नहीं माने। वो कहने लगे नहीं, मैं यहाँ सिर्फ आपके लिए आऊँगा, जिसकी कोई कहानी ना हो। वो वादे के मुताबिक आए। वो तीसरी मंजिल पर मेरे फ्लैट पर जीने चढ़कर आया करते थे। उन्होंने मेहनत से गानों की रिहर्सल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। राजेव श्रीवास्तव कहते हैं मुकेश की गायकी अपने आप में एक स्कूल है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, ये एक तहजीब है, ये एक सकाफत है, ये एक विरसा है। किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, कि गायकी हर दौर में काबिल कबूल रही और रहेगी। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार। नितिन कहते हैं मेरे लिए मेरे वालिद भगवान है, जीना इसी का नाम है। उनकी इबादत करता हूँ, मैं रसूमात पर अमल करता हूँ जो उन्होंने शुरू से मुझे दी है। डिगा डिगा मौसम भिगा भिगा। अगर कोई मुझे जानता है तो वो कहेगा मैं उनका बेटा हूँ। नितिन का कहना है कि मेरे वालिद कितने अजीम थे, कितने मकबूल थे, वो खुद ये बात नहीं जानते। बिन पिए मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, हाय अल्लाह। वो सादगी से ज़िंदगी गुजारते थे। कामयाबी के अरूज पर भी उन्होंने अपने और ख़ानदान के लिए सिर्फ एक गाड़ी रखी थी। बीचक दाना दाने ऊपर दाना, ईचक दाना। और वो गाड़ी कभी कहीं और हो या ख़राब हो जाए तो वो बस या ऑटो रिक्शा से भी सफ़र किया करते थे। तुम भी देखो बचकर रहना, चक्कर में न आना, ईचक दाना। उन्हें बस में सफ़र करते देखकर लोग चौंक जाते थे कि मुकेश जी आप और बस में। मैं हूँ गरीबों का शहजादा, जो मांगो वो दे। लेकिन वो उस बात पर मुस्कुरा देते। मुकेश उस वक्त कौन सी कार इस्तेमाल करते थे? जब उनसे पूछा गया तो नितिन मुकेश ने जवाब दिया, सच बताऊं उन्होंने अपनी ज़िंदगी की पहली कार लता दीदी यानी लता मंगेशकर से खरीदी थी। सबको मेरा सलाम। वो हिलमैन कार थी। इसके बाद उन्होंने फीट कार और फिर एम्बेसडर लिया। आज भी जब मुकेश के यादगार गीतों की बात आती है तो लोग उनकी सादगी और उनके अच्छे किरदार की बातें करते नहीं थकते। जाने न नजर पहचाने जिगर, ये कौन जो दिल पर छाया। लता मंगेशकर के साथ उनका बहन भाई का रिश्ता था। इत्तेफाक से वो भी मुकेश के आखिरी लम्हात में उनके साथ थी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तान। मुकेश की मौत 27 अगस्त 1976 को अमेरिका के शहर डेट्रॉइट में हुई। सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तान। फकत शोज के लिए मुकेश तकरीबन 1 माह के लिए कनाडा और अमेरिका के दौरे पर थे। म्यूजिकल शोज में लता मंगेशकर भी उनके साथ थी। तुमको
हो पसंद वही बात है। नतन भी अपने वालिद के साथ थे। कनाडा के दौरे पर 24 और 25 अगस्त को 2 शोज होने थे। उस दौरान मुकेश को थोड़ी सर्दी महसूस हुई और उन्होंने लता मंगेशकर से कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हम जिंदगी को आपकी सौगात कहेंगे। क्या तुम आज मेरी जगह नतन के साथ 2-3 गाने गाओगी? तुम दिन तो अगर रात हो रात कहेंगे। लता जी ने इस पर इत्तेफाक किया। जब लता ने पहली बार नतन के साथ कभी कभी मेरे दिल में गाया तो ऑडिटोरियम में बैठे लोग दंग रह गए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे। ये देखकर मुकेश बहुत खुश हुए। जब नतन ने लता जी के साथ एक और गाना सावन का महीना गाया तो मुकेश ने हारमोनियम वाले से हारमोनियम लिया और खुद हारमोनियम बजाने लगे। तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे। शो के बाद मुकेश ने लता से कहा कि मुझे अपने बुढ़ापे की पेंशन मिल गई। आज मुझे यकीन है कि कल नतन भी कुछ करेंगे। तब तुम मेरे पास आना प्रिय। नहीं, होटल पहुंचे और मुकेश ने अपनी बीवी सरलबिन को फोन किया और कहा कि आज आपके बेटे ने कमाल कर दिया। मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा। शो के बाद पूरा ग्रुप डेट्रॉइट अमेरिका पहुंचा, जहां एक शो 27 अगस्त की शाम को तय था। नतन बताते हैं, जब मैं उस दिन बाहर से खाना खाकर होटल वापस आया तो मेरे वालिद सो रहे थे। मैं भी सो गया। शाम को तकरीबन 5 बजे उन्होंने प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा, लाले उठो बेटा, शो में चलना है। तुमको मेरी जरूरत नहीं। फिर कहने लगे, आज मेरी तबीयत और गला बिल्कुल ठीक नहीं है, आज तुम्हें गाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ मैं ही गाऊंगा। लेकिन मैं एक बार फिर लता दीदी के साथ गाना चाहता था। मैंने अपने वालिद से कहा कि नहीं, मैं भी गाऊंगा। बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे। इस पर वो हंसने लगे और बोले, अच्छा तो तुम भी गाओगे, चलो तैयार हो जाओ। ये कहकर पापा तैयार होने के लिए बाथरूम चले गए। इसके बाद उन्होंने कहा कि जब पापा कुछ देर तक बाथरूम से बाहर नहीं आए तो मैंने दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने कहा कि मैं अभी आ रहा हूँ। लेकिन जब वो बाहर आए तो वो बहुत बेचैन थे। खेल में हम हो न हो। उन्हें पसीना आ रहा था। उन्होंने मुझसे कहा कि जल्दी एसी चलाओ। मैंने एसी ऑन किया और लता जी को फ़ौरन फ़ोन किया। लता जी फ़ौरन ही हमारे कमरे में आ गई। उनका भाई हरदेनाथ और भाभी भी आ गई। लेकिन तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं फ़ौरन उनके साथ एम्बुलेंस में अस्पताल के लिए रवाना हो गया। कल खेल में हम हो न हो। हमारे बाद लता जी भी कार में अस्पताल आई। अस्पताल पहुंचने के कुछ देर बाद ही डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। भूलोगे तुम, भूलेंगे वो। उस वक़्त नतन को संभालना मुश्किल हो रहा था, लेकिन लता मंगेशकर ने किसी तरह उन्हें संभाला और फिर मुकेश हम में नहीं रहे। रहेंगे यहीं अपने निशान। लेकिन मुकेश की यादें एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल। मुकेश की बातें जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। बिलाशुबा मुकेश सिर्फ भारत के नहीं, तुझे के होठों को देकर अपने गीत, पाकिस्तान के नहीं, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से गो। बर्रे सगीर के नहीं, अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए। साउथ एशिया के नहीं, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिला। बल्कि दुनिया के ये बिरहा ये दूरी तो पल की मजबूरी। सबसे बड़े गुलकार थे। धारा जो बहती है मिलके रहती है। ये उन्होंने साबित किया। बहती धारा बन जा फिर दुनिया से दो। और आज भी उनके गाए हुए गीत ये सब साबित कर रहे हैं। ला 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 ला। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए देसी टीवी USA, DTV NN एंड हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flix, जहां आप 3000 से ज्यादा चैनल्स देख सकते हैं। सो स्टे ट्यून एंड स्टे विद अस।